रामवरम गौतम वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी ने चुनाव आयोग के द्वारा राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगे जाने के संबंध एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के चुनाव लड़ते समय धांधली होने के संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। क्या राहुल गांधी जी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे? देखिए, जो चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है आदरणीय राहुल जी से, ये पहली बात तो शपथ पत्र मांगने का कोई औचित्य ही नहीं। कारण ये है कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 28,000 लोगों का शपथ पत्र दिया था जब विधानसभा चुनाव हुए थे, पुनर्की विधानसभा। तो वहाँ पर जो इन्होंने पुलिस वालों से, अधिकारियों से जिस तरीके से घपला कराया था चुनाव में, उसके बारे में शपथ दिया था। 28,000 शपथ पत्र दिए गए थे, लेकिन उसका एक का भी निर्णय आज तक नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कुछ किया ही नहीं, जबकि वहाँ पे खुलेआम दिखाया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है पिस्तौल लेके जनता को दौड़ा रहा है और वोट अधिकारी जो है उनके डाल रहे हैं, जनता को वोट डालने नहीं दिया। कई जगह मार धाड़ हुई, उसका सीसी कैमरे सब सीसी फुटेज जो है गायब कर दिए। जब मांगा गया, आदरणीय अखिलेश जी ने मांगा, कोई सीसी फुटेज नहीं दिया गया। और वो पूरा का पूरा जो है 28,000 लोगों का जो शपथ पत्र दिया गया था, आज तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है उसका। तो शपथ पत्र का क्या औचित्य है? ये खाली हमारे जो चुनाव आयुक्त जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये जवाब बाद में देते हैं। इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जवाब देना शुरू करते हैं। भाई, हमारे आदरणीय राहुल जी ने जो क्वेश्चन किया है या जो साफ साफ दिखा दिया गया कि किस तरह से चुनाव में जो है धांधली हुई है, चुनाव आयोग की लिस्ट के हिसाब से, जो उनकी लिस्ट है चुनाव आयोग की, उसके हिसाब से उन्होंने एक एक करके दिखा दिया कि किस तरीके से वोटों में धांधली की गई है। फिर भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। एक कमरे के अंदर 80 वोट कहाँ से आ गए? वो वहाँ पे, जबकि आप जैसे मीडिया के पत्रकार लोग उस कमरे तक को ढूंढ लिए हैं जिस कमरे के बारे में राहुल जी ने समझाया है, दिखाया है कि इस कमरे में जो है 80 वोट हैं, तो वहाँ तक पहुँच गए हैं। वहाँ जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा तो पता लगा वो आदमी अकेला रहता है जो उसमें रहता है। तो इसी तरीके से पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर चुनाव आयोग ने इस तरीके की गलती की है। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुख्य भूमिका है, क्योंकि वो जो चुनाव आयुक्त ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त ला रहे हैं जो कि उनका ही गुण गा रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हमारे माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सारा खेल रहे हैं। क्योंकि इनको लाने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का जब निर्णय लिया जाता था, तो उसके अंदर जो है प्रधानमंत्री होता था, विपक्ष का नेता होता था, और एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुख्य जज सुप्रीम कोर्ट के, वो रहते थे। लेकिन इन्होंने आनंद फानंद में माननीय मोदी जी ने नया कानून लाया और वहाँ से सीजीआई को जो है अलग कर दिया और एक खुद रहे, एक कैबिनेट मंत्री अपना रखे, और तीसरा जो है विपक्ष का नेता। तो विपक्ष के नेता अकेला है, अब 2 वोट आपके हैं, तो आप अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त रखते हैं। तो वो चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ के इनके पक्ष में वोट ले आया, भाजपा के पक्ष में। इसलिए जो है चुनाव आयुक्त को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश की जनता के सामने ये सारी बातें खुल गई हैं, और इसका निर्णय जो है, और हमें लग रहा है भविष्य में जल्द ही पूरे देश के अंदर इसके लिए एक अभियान छेड़ा जाएगा, और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरी जनता को जागरूक किया जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने चुनाव लड़ा था, क्या उसमें भी धांधली हुई थी? बिल्कुल धांधली हुई थी। उस चुनाव में तो हम खुद थे, बनारस हम खुद गए थे, पूरे चुनाव में हम थे। आदरणीय अजय राय जी हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं,
वो चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से मोदी जी सामने लड़ रहे थे। मोदी जी 7 बार, जब वोटिंग की गिनती हुई, 7 बार लगातार हारते रहे। उसके बाद वोटिंग रोक दी गई, घोषणा करना बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद फिर घोषणा शुरू की है तो धड़ाधड़ उनको जिताना शुरू कर दिए। जबकि हम लोग ब्लॉकों में गए, गांव गए, वहाँ सब जो है कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, इंडिया गठबंधन का नारा लगा रहे थे। पूरे जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस को वोट दे रहे थे। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी जो रचना रचे हैं चुनाव आयोग बना के, ये चलने वाले, इसी वजह से हमारे जो है आदरणीय अजय राय जी चुनाव हारे। अगर आज भी सीसी वोटिंग दे दिया जाए और वो डिजिटल लिस्ट दे दी जाए तो उसको चेक किया जाए तो प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव हार जाए।